Hi everyone, Jai Hind to all. Welcome back. Welcome to the Journey Extraordinary. I, Ajay Singh Rajput, UPC CDS All India Rank 1. Welcome you all back to the Journey Extraordinary. So finally, परसों भाई आपका एफकेट का एग्जाम स्टार्ट है। 23 को एग्जाम है, फिर आपका 24 को एग्जाम है। ठीक है ना, 2 दिन आपका एग्जाम है। तो कल कल का दिन और आपके पास में। अब ये जो 23 को आपका एग्जाम है, कल कल का आपके पास टाइम है। एक तो मैं आपको ये बताऊंगा कल आपको क्या करना है और आज आप क्या कर सकते हो। इसके अलावा कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, क्योंकि देखो सिर्फ पढ़ाई से काम नहीं चलता है। आपको कुछ और चीजें भी पता होनी चाहिए कि मेरे को पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है एफकेट का, किस प्रायोरिटी बेसिस पे करना है, किस पे कितना टाइम इन्वेस्ट करना है, किस पे कितना नहीं करना है, अप्रोच क्या होनी चाहिए, क्या मेरा माइंडसेट होना चाहिए, मेंटलिटी क्या होनी चाहिए। हर एक चीज के बारे में मैं इसमें बात करूंगा। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, क्योंकि आई नो कि आपका टाइम अभी बहुत क्रूशियल है, तो उसी हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाया। बट लेट मी टेल यू, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी आपकी क्लासेस वाली वीडियो होती थी ना, उतनी इंपॉर्टेंट ये वाली वीडियो है। बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है, अपनी प्रिपरेशन बेस्ट होती है एंड एट द एंड अपन क्या करते हैं, कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती है, वो मिस्टेक्स करते जाते हैं। काफी सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जिनके बार बार एफकेट नहीं निकल रहे हैं, जबकि वो मॉक में काफी अच्छा स्कोर कर रहे हैं, बट वहां पे नहीं परफॉर्म कर पा रहे थे। तो उसी चीज की मैं बात करने वाला हूँ कि आपका क्या मतलब माइंडसेट होना चाहिए, किस हिसाब से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है। और जो इस बार आपके पहली बार एफकेट दे रहे हैं, उनको भी मैं बताऊंगा कि आपको क्या क्या लेके जाना है वहां पे, तो उसकी भी अपन बात करेंगे। वो छोटा सा टॉपिक होगा। इसके अलावा जो मेजर चीजें हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए इन सब के बारे में बात करते हैं। इस वीडियो को भाई 2x वगैरह पे नहीं देखना। मेरी क्लासेस होती है, उनको मैं बोलता हूँ 2x पे देखो, आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 1.25 या 1.5 पे देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्किप करके मत देखना, ठीक है ना, क्योंकि बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट आप छोड़ दोगे एंड हो सकता है कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको वही वही मिस्टेक्स आप एग्जाम में करो। लास्ट टाइम मैंने ऐसे ही आपकी वीडियो प्रोवाइड किया था एंड काफी सारे बच्चे थे एग्जाम देने के बाद में आके कहते हैं कमेंट में कि काश ये वीडियो मैंने पहले देख लिया होता। क्योंकि अब ये सारी चीजें मैं जितनी भी बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताऊंगा एंड वो अप्लाई होती है, ठीक है ना। ओके, चलिए शुरू करते हैं भाई। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, कितना आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए, कितने मेरे को अटेम्प्ट करने हैं, कितने नहीं लगाने हैं, मेरे को साइकिल कैसे रिपीट करनी है, कैसे नहीं करनी है, उनके बारे में बात करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहली बात आती है कि एक ना रफ टारगेट होना चाहिए आपके माइंड के अंदर। अंधाधुंध नहीं घुसना चाहिए भाई, कि ठीक है पेपर देने जा रहा हूँ, डायरेक्टली अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दूंगा, जितने आएंगे कर दूंगा और नहीं आएंगे कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मेंटेलिटी होनी नहीं चाहिए, ये माइंडसेट तो होना ही नहीं चाहिए भाई। किसी भी हाल में ये माइंडसेट तो आपको रखना ही नहीं है। आपका पहले से डिसाइड होना चाहिए कि हाँ एटलीस्ट मेरा ये टारगेट तक मेरे को पहुंचना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 300 क्वेश्चन है तो मेरा टारगेट है, मैं सॉरी 300 नहीं, 100 क्वेश्चन है तो मैं टोटल 100 के 100 क्वेश्चन करके आऊंगा। तो वो भी टारगेट नहीं होना चाहिए। अब ये टारगेट सेट कैसे करना है, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। लॉजिक बहुत सिंपल है। आपने द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पे मॉक्स दिए थे, जो मैंने फ्री मॉक आपको प्रोवाइड किए थे। अब वो मॉक एकदम मैंने एग्जैक्ट पैटर्न पे आपके प्रोवाइड किए थे, ठीक है ना। आपने और प्लेटफॉर्म से भी मॉक दिए होंगे और आपको डिफरेंस दिख गया होगा, क्योंकि मैंने जो मॉक बनाए वो अभी का जो पैटर्न आपका एफकेट उसके बेसिस पे बनाए। मैक्सिमम ऑफ द मॉक्स मेरे खुद के बनाए हुए थे, ठीक है ना, मैंने खुद मॉक बनाए थे टाइम निकाल के। ओके, नेक्स्ट टाइम इस बार मैं कुछ मॉक में आपके सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर पाया, नेक्स्ट टाइम मैं आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा। आई विल इम्प्रूव ऑन दिस थिंग टू, ठीक है। तो इसके लिए आई एक्सेप्ट कि मेरे को सॉल्यूशन भी देना चाहिए, तो नेक्स्ट टाइम ये दिक्कत आपको नहीं आएगी। ओके, नाउ टारगेट सेटिंग की बात करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू मॉक। नाउ सी, आपने मॉक्स दिए भाई, ठीक है। हो सकता है आपने रेस बुक से दिए, द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी से दिए, या फिर कोई और डिफेंस चैनल से दिए, कहीं से भी दिए। मैटर ये करता है कि भाई वहां पे आपका स्कोर क्या आता है। अब मैं अपने मॉक्स पे बिलीव करता हूँ एंड काफी स्टूडेंट्स भी करते हैं, तो मैं उसी के बेसिस पे बताऊंगा, ठीक है ना। एंड लेट मी टेल यू, सारे के सारे मॉक फ्री थे आपके। ओके, अब इन मॉक में ना एवरेज स्कोर देखना अपना, कि मेरा एवरेज स्कोर क्या है, मैं कितना स्कोर कर रहा हूँ। एवरेज स्कोर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना, कि कितना आपका स्कोर आ रहा है यहाँ पे। हो सकता है किसी का लाइक 150 के अराउंड आ रहा है, किसी का हो सकता है 160 के अराउंड हो रहा है। ये मत अज्यूम कर लेना। सपोज करो आपने फर्स्ट मूक में आपका स्कोर आया 140, सेकंड मूक में सपोज करो आपका स्कोर आया 150, और थर्ड मूक में मान लो आपका स्कोर आ गया 190, एंड फोर्थ मूक में अगेन आपका स्कोर आ गया 155। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा काफी अच्छा स्कोर आ गया एक बार तो अच्छा ही बनेगा। वो फिर लक पे डिपेंड है ना, आपके पास शिफ्ट कौन सी आती है, नॉर्मलाइजेशन भी तो होता है भाई।
ठीक है ना। तो वो डिपेंड करता है शिफ्ट कौन सी आती है। हो सकता है आपकी मैथ मैथ फेवरेट और मैथ ही उसमें टफ आ जाए। मैथ तो भले ही टफ आओ, मैंने आपको अच्छे से करवाई है, हर एक क्लास करवाई है, ठीक है ना। तो मैथ से तो डरना ही नहीं है जिन्होंने स्टार्टिंग से पढ़ाई की। तो सबसे पहले एक टारगेट स्कोर होना चाहिए माइंड के अंदर कि हाँ मेरे को इतने स्कोर करने हैं। अब उसके हिसाब से आपको क्या करना है, एक टारगेट सेट करना है फॉर अटेम्प्ट, कि मेरे को अटेम्प्ट कितने करने हैं, है ना। मेरे को अटेम्प्ट कितने करने हैं। जैसे 30 क्वेश्चंस के आपके 90 मार्क्स बनते हैं, उसी हिसाब से आपको डिसाइड करना है 150 के कितने क्वेश्चंस हो जाएंगे, 50 क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो मतलब 50 क्वेश्चंस तो एटलीस्ट आपको श्योरिटी के साथ अटेम्प्ट करने हैं, ये श्योरिटी वाले, ठीक है ना। तो पहले तो आपका एक टारगेट स्कोर होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है ये टारगेट स्कोर यार जो आपका ये कट ऑफ जाता है इससे तो ऊपर ही होना चाहिए, है ना। जनरली देखो कट ऑफ आपका 140 लेके चलो, मैक्सिमम अपन अपर फिगर लेके चलते हैं, यहाँ तक अभी आपका कट ऑफ जा रहा है। एंड सेफ स्कोर के लिए आप +20 तक कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि मेरिट वाला भी तो सीन होता है भाई। ओके, तो सबसे पहले भाई क्या करना है, टारगेट सेट करना है। उसके बाद में आती है प्रायोरिटी, प्रायोरिटी सेटिंग, कि जब मैं पेपर अटेम्प्ट करूंगा तो मेरी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, मेरा माइंडसेट क्या होना चाहिए। ना उसी मैं मेरा खुद का बता रहा हूँ, मेरा माइंडसेट क्या होता है जब मैं एफकेट का पेपर देता हूँ। तो सिंपल सा मेरा माइंडसेट होता है, ऑब्वियस सी बात है मेरी मैथ्स काफी स्ट्रांग है ना। रीजनिंग भी मेरी काफी अच्छी है। देन ऑल्सो मैं पेपर स्टार्ट करता हूं आपकी जीके से, ठीक है ना। जीके से मैं पेपर स्टार्ट करता हूं, आपको भी जीके से ही स्टार्ट करना है। इसका मैं रीजन अभी बताऊंगा। सेकंड, इसके बाद में आपको मूव करना है किस पे, इंग्लिश पे। इंग्लिश के बाद में आपको मूव करना है किस पे, रीजनिंग पे। एंड रीजनिंग के बाद में आपको मूव करना है किस पे, मैथ्स पे। ये आपका ऑर्डर होना चाहिए, मैथ्स को पहले लेके मत बैठ जाना, इवन इफ योर मैथ्स इज टू गुड। कितनी भी अच्छी मैथ्स हो भाई, मैथ्स को पहले लेके मत बैठना, किसी भी हाल में लेके नहीं बैठना है, लास्ट में करना है, ठीक है। अब इसमें भी देखो कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्या चीजें ध्यान रखनी है, टाइम। टाइम बहुत मैटर करता है भाई। टाइम टाइम भी आपको देना पड़ेगा, एक टाइम फिक्स करना पड़ेगा। व्हाट आई थिंक कि आपको एटलीस्ट ना 2 बार तो वो जो आपका एग्जाम है उससे गो थ्रू करना है। तो सबसे पहले अब देखो टोटल अपने पास कितना टाइम है, 120 मिनट्स है। स्क्रीन पे आपके टाइम चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, 120 मिनट्स है। व्हाट आई थिंक कि आपको जीके को जो मैक्सिमम टाइम देना चाहिए ना, मैक्सिमम टाइम की बात कर रहा हूं मैं, वो देना चाहिए आपको 10 से 12 मिनट, इससे ज्यादा आपको नहीं लगना चाहिए किसी भी हाल में। अब ये 10 से 12 मिनट ना बहुत ज्यादा है, काफी सारी है, काफी है। वही ऑब्वियस सी बात है, सीडीएस का एग्जाम होता, एनडी का एग्जाम होता तो अलग बात है, क्योंकि उनमें काफी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं। जीके, अब एफकेट जीके की बात करें तो मोस्टली आपके स्टैटिक आने वाले हैं। अब स्टैटिक में भाई सिंपल सा फंडा है, आएगा तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया, आगे बढ़ो, ठीक है ना। उसमें स्टेटमेंट में एलिमिनेशन वगैरह कुछ नहीं होगा इतना, बहुत कम चांस है कि एलिमिनेशन लगेगा, ठीक है। स्टेटमेंट वाले में लग सकता है, स्टेटमेंट के कम ही आते हैं, 4-5 क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके अलावा डायरेक्ट स्टैटिक आना है, जैसे कि ये किताब किसने लिखी है, या ये अवार्ड किसको मिला है, या फिर ये स्पोर्ट, ये कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, या फिर डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया डायरेक्टली कि ये मिसाइल एयर टू एयर है क्या है, सरफेस टू एयर है क्या है, सिंपल सी बात है। तो 10 से 12 मिनट ये सेट कर लो, किसी भी हाल में नहीं लगना चाहिए ये 10 से 12 मिनट से ज्यादा। फिर बात आती है इंग्लिश की। अब इंग्लिश के देखो 30 क्वेश्चन है, ठीक है। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन है, इसमें से एटलीस्ट 15 तो मान के चलो आपके वोकेब की है, 15 क्वेश्चन तो। बाकी के आपके जैसे पैसेज हो गया, आपके क्लोज टेस्ट हो गया, आपके पीक्यूआरएस हो गया, फिलअप्स हो गए, ये सारे होंगे, एरर वाले एरर वगैरह। अब वोकेब में व्हाट आई थिंक कि आपको टाइम लगना ही नहीं चाहिए। वोकेब भी भाई ऐसी चीज है, देखती है अगर आपको एफकेट वाली है तो आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। यहाँ पे भी एलिमिनेशन नहीं लगेगा, एफकेट के वोकेब से एक्सपेक्ट ही मत करना है कि आपका एलिमिनेशन लग जाएगा। एक आदमी लग गया तो ठीक है, अदरवाइज कोई चांस नहीं है। तो वोकेब में आपको 15 ये वोकेब के क्वेश्चन आएंगे। व्हाट आई थिंक आपको मैक्सिमम यहाँ पे टाइम देना है कितना, 7 मिनट। 7 मिनट से ज्यादा आपको नहीं लगना चाहिए किसी भी हाल में। एंड बाकी के जो 15 क्वेश्चन बचते हैं, इसमें आप क्या कर सकते हो, टाइम लगा सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्रहेंशन भी होगा, क्लोज टेस्ट होगा, तो थोड़ा रीडिंग करना पड़ेगा। रीडिंग में हो सकता है किसी की वीक हो तो टाइम लग सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप टाइम देते हो तो कोई इश्यू नहीं है, बट यहाँ पे भी एक लिमिट रखनी है, 12 से 15 मिनट, इससे ज्यादा आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। तो ओवरऑल देखो, अगर अपन इंग्लिश की बात करें तो आपको 19 से 24 तक आपको क्या देना है, टाइम देना है, इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में बात आती है भाई आपकी रीजनिंग की। अब देखो 10 मिनट अपने यहाँ लग गए, ओके। यहाँ पे आपके मान लो कितने लग गए, 20 मिनट लगे, तो 30 मिनट तो आपके यहीं चले गए। अभी अपने पास 90 मिनट है। अब आप सोच रहे होंगे 90 मिनट तो बहुत ज्यादा है। लेट मी टेल यू, 90 मिनट बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अभी एक और चीज की बात करेंगे अपन, उसमें आपको पता चल जाएगा बहुत ज्यादा नहीं है।
फिर बात आती है रीजनिंग की। थर्ड पे आपको अटेम्प्ट करना है रीजनिंग। नाउ लेट मी टेल यू, रीजनिंग के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन अतरंगी होंगे। अतरंगी इन द सेंस, जैसे आपके जम्बल्ड वर्ड्स वाले, जम्बल्ड लेटर्स वाले आपके क्वेश्चंस हो गए, है ना। आपको वो सोचने में ही टाइम लग जाएगा। आपका सीरीज का सपोज करो कोई क्वेश्चन हो गया, ठीक है, आपके पजल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो गया, तो कुछ ना कुछ तो आने वाला है भाई, जो आपका टाइम कंज्यूम करेगा। ये जो 3-4 क्वेश्चन होंगे ना, जिनमें दिमाग नहीं लग रहा है, इनमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। इनको आपको जल्दी से क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। मतलब हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज एक बार के लिए लीव करो, ठीक है। रीजनिंग के लिए जो मैक्सिमम आपको टाइम लगाना है, वो कितना लगाना है आपको, 20 मिनट लगाना है। 20 से ज्यादा मिनट नहीं लगना चाहिए, 25 हाईएस्ट लेके चलो। बाकी का जो टाइम है, अब देखो 60 के अराउंड आपके मिनट्स बच रहे हैं, ठीक है ना। 30 मिनट यहाँ लग गए, 25 मिनट यहाँ लग गए, 55 मान के चलो। बाकी का जो टाइम है, ये पूरा मैथ्स को नहीं देना है भाई, ठीक है ना। ये पूरा मैथ्स को मत दे देना। मैथ्स को देखो आपको मैक्सिमम टाइम कितना देना है, 30 से 35 मिनट। ये होगी आपकी फर्स्ट साइकिल। फर्स्ट साइकिल में आपको इतना टाइम अलॉट कर रहा हूं मैं, इतने टाइम में आप कर सकते हो, आपको जो करना है, ठीक है ना। अब ये 30 से 35 मिनट, अब कुछ बच्चा कोई बच्चा बोल सकता है सर 30 से 35 मिनट मेरे से तो नहीं होगा, है ना। भाई मैं ये बोल भी नहीं रहा हूँ कि आपको वो 20 के 20 क्वेश्चन इसके अंदर करने हैं। हो सकता है आपकी मैथ्स वीक हो, तो नहीं हो सकता आपसे, ठीक है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ये जितने भी मैंने टाइमिंग की बात की है ना, वो उन क्वेश्चंस की बात की है जो देखते ही आपसे सोल्व हो रहे हैं, ठीक है ना। जिनमें आपका टाइम लग रहा है ना, उनको लीव करना आपको इस फर्स्ट साइकिल में। किसी भी हाल में उनको हाथ मत लगाना। हाथ इन द सेंस कि आपको उस पर टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको पता नहीं चलेगा कब आपका टाइम चला जाएगा। एक माइंड में चलता रहता है, बैक ऑफ द माइंड थॉट चलता रहता है कि यार टाइम काफी है, टाइम काफी है। ये जीके हो गई 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के 30 हो गए, रीजनिंग के 25 हो गए, मैथ्स के 20 ही तो बचे हैं। काफी टाइम आराम से करेंगे, आराम से करेंगे। इस चक्कर में ना लास्ट में ये बहुत दिक्कत देता है यार, लास्ट में बहुत दुख देगा आपको। तो एक चीज ध्यान रखना, एकदम स्टार्ट स्टार्ट से ना एकदम सुपर फास्ट एक्सप्रेस की तरह भागना आपको। रुकना नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं जीके को आराम आराम से करूंगा, मेरी प्रिपरेशन काफी अच्छी है, एक एक क्वेश्चन को एकदम निहार के, एकदम टीका वीका लगा के फिर क्या करूंगा, सोल्व करूंगा। इतना आपको टाइम नहीं देना है। तो जो शॉर्ट शॉर्ट है ना, वही सारे क्वेश्चन करने हैं। बाकी सारे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सुनो। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, अब ये जो आप फर्स्ट साइकिल से गो थ्रू करोगे ना, कुछ क्वेश्चन में आपको क्या होगा, डाउट होगा, और कुछ क्वेश्चंस क्या होंगे, टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है ना, टाइम कंज्यूमिंग। इनको तो क्या करना है, आपको लीव करना है फर्स्ट साइकिल में। और ये जो डाउट वाले क्वेश्चंस है ना, इनमें भाई तुक्का लगाना है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं है सभी क्वेश्चंस के अंदर तुक्का लगा देना। ये भी आप ना एक अपॉर्चुनिटी होती है, बट एट द एंड इसको क्या बना लेते हो भाई, एक डिजास्टर बना लेते हो। तो ये ऐसी गलती मत करना भाई, ठीक है ना। तुक्का उन्हीं में लगाना है जिनमें दो में डाउट हो। मतलब दो आपने एलिमिनेट कर लिया और दो बचे हैं, क्या इन दो में से हो सकता है, तभी आपको तुक्का लगाना है, अदरवाइज नहीं लगाना है। तो इनमें क्या करना है आपको, अगर दो ऑप्शन है तो आप टिक कर देना, मतलब आपको लग रहा है कि हाँ ये आंसर हो सकता है। और साथ में क्या लगा देना, मार्क फॉर रिव्यू लगा देना, MFR ये लगा देना, ठीक है। लास्ट में आपको ये देखना है। अब जो सेकंड साइकिल होगी ना, ये जो लास्ट के 30 मिनट बचे हैं आपके पास, इस सेकंड साइकिल में आपको पहले तो ये डाउट वाले क्वेश्चन जल्दी जल्दी क्या करने, खत्म करने विथ इन 5 मिनट। मतलब आपको फाइनल कॉल लेना है, इसमें तो बस फाइनल कॉल लेना आपको। और बाकी के जो 25 मिनट है ना, इसमें क्या करना है, ये मैथ्स के वगैरह जितने भी क्वेश्चंस बच गए जो आपसे नहीं बने हैं, उनको करना है आपको। ये आपकी प्रायोरिटी सेटिंग होनी चाहिए। और इसी तरीके से आपको 2 बार तो एटलीस्ट साइकिल क्रॉस करनी है। एक साइकिल में पेपर मत चलाना, 2 साइकिल कम से कम लगाना भाई, ठीक है ना, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है। तो ये पूरा आपका माइंड सेट होना चाहिए कि पेपर मेरे को इस पर्टिकुलर वे में क्या करना है, अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब कुछ मिस्टेक्स है जो कॉमन होती है। पहले मैं कॉमन मिस्टेक की बात कर रहा हूँ, फिर एग्जाम से रिलेटेड मिस्टेक्स की बात करता हूँ जो आप एग्जाम में कर देते हो। कॉमन मिस्टेक देखो, जो आप अभी पेपर देने जाओगे, पहली बात तो यार कुछ सेंटर्स ऐसे होते हैं, देखो ये सेंटर टू सेंटर डिपेंड करता है, बट कुछ सेंटर बहुत मतलब वो वाले होते हैं, ठीक है ना, समझ जाओ आप। अब वो कुछ सेंटर ना यार बड़े खराब होते हैं। तो ऐसे आपको चेक करेंगे कि जैसे आ, सारे ट्रांसमीटर वगैरह आप ही लगा के आए हो, है ना। जैसे कोई वो स्लीपर सेल बन के आए हो, और अंदर जाके क्या बोलोगे कि आज तो मकसद पूरा करूंगा। उस हिसाब वाला सीन बन जाता है। तो उस हिसाब से आपको चेकिंग करते हैं, तो हर एक चीज चेक करते हैं। तो कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक तो कुछ भी मेटेलिक चीज ना पहन के जाना, ठीक है ना, गले में वगैरह कहीं पे भी मेटेलिक चीज मत पहन के जाना। स्पेशली गर्ल्स ध्यान रखना भाई, वहां पे खुलवाएंगे तो टाइम लगेगा, एंड
हो सकता है आपको दिक्कत भी हो सकती है, ठीक है। सेकंड चीज, हाफ स्लीव की टी शर्ट पहन के जाना, हाफ स्लीव, ओके। फुल स्लीव भी वो अलाउ नहीं करते हैं, मैंने खुद ने देखे हैं, वो खुलवा देते हैं भाई, ठीक है ना, और खुलवा के फिर बिठवाते हैं आपको वहां पे, ओके। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तीसरी चीज ध्यान रखना, बटन आपके जो जो भी आप पहन के जा रहे हो, लोवर वगैरह कुछ भी पहन के जा रहे हो, उसके बटन बड़े नहीं होने चाहिए। आई विल से कि लोवर पहन के जाना एकदम ठीक है, चिल रहेगा। एंड बटन नहीं होने चाहिए, उसके बड़े बटन नहीं होने चाहिए, मतलब ठीक है ना। बड़े बटन वालों को भी वो नाटक करते हैं बेफालतू में, तो उस चीज का भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ये तो कॉमन चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। अच्छा, स्लीपर पहन के जाना भाई, ओके। चप्पल पहन के जाना। शूज ना कुछ जगह अलाउड नहीं करते हैं। अब देखो, शूज का अलग अलग जगह अलग अलग सीन है। कुछ लोग क्या करते हैं, शूज बाहर खुलवा देते हैं, और कुछ क्या करते हैं, चप्पल पहनने का कहते हैं कि भाई कट से चप्पल पहन के हो। बोलते हैं हमारी गारंटी नहीं है, कोई ले गया था ठीक है। तो वो आपकी यार, आपकी सोच है, आप क्या करके जाओगे, ओके। बाहर आप शूज छोड़ सकते हो वैसे, ठीक है, ओके। इसके बाद में देखिए, एडमिट कार्ड आपको लेके जाना भाई, ठीक है ना, एडमिट कार्ड। अब जो एडमिट कार्ड है, ये जरूरी नहीं है आप रंगीन ही लेके जाओ, आप ब्लैक एंड व्हाइट भी लेके जा सकते हो, ठीक है ना। कोई जरूरी नहीं है कि आपको रंगीन ही लेके जाना पड़ेगा, ओके। बाकी रंगीन लेके जाओगे तो बढ़िया है यार, क्वालिटी ठीक है ये, ओके। इस पे आपको जो पिक्चर है, वो पिक्चर आप घर से लगा के जा सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज वहां पे भी आप लगा सकते हो, वहां पे भी लगाने के लिए आपके गम वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। जो थंब इम्प्रेशन है, वो भी आप वहां लगा सकते हो, यहाँ लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके घर पे नहीं है वो थंब लगाने वाला है, तो आप वहां पे लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। सिग्नेचर तो वहीं करना है, यहाँ मत कर लेना, ठीक है ना। वैसे वो पहले करवा लेते हैं सिग्नेचर, बट वहीं जाके करना, फालतू में कोई लफड़ा नहीं होगा। तो कुल मिला के एडमिट कार्ड में आप चाहो तो कुछ भी फिल करके ना लेके जाओ, सारी डिटेल ले जाना। जैसे पिक्चर, फोटो वगैरह जितनी मांगी है, 2 फोटो मांगी है शायद, तो वो 2-3 फोटो लेके चले जाना, ठीक है। एंड थंब इम्प्रेशन भी वहीं लगा लेना, साइन भी आप क्या कर लेना, वहीं कर लेना, ओके। तो वहां पे ये सारी चीजें आपको अवेलेबल होगी, उसकी टेंशन मत लो आप, ओके। इसके बाद में देखिए, पेन वगैरह देखो यार, लेके जाना। कुछ जगह देते हैं वो, कुछ जगह नहीं देते हैं, तो कुछ पता नहीं है यार, भरोसा नहीं है उनका, ठीक है ना। तो एक पेन लेके चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। वाटर बोतल आप लेके जा सकते हो, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ऐसे अलाउड नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये कॉमन चीजें जो आपको लेके जानी है। इसके अलावा ना दो दो क्या लेके जाने हैं आपको, आईडी लेके जाने हैं, अदर देन आधार कार्ड, ठीक है ना। अदर देन आधार कार्ड आपको क्या लेके जाने हैं, 2 आईडी लेके जाना, क्योंकि आधार तो आपका लेते ही नहीं है वहाँ पे। तो जो भी आपने मेंशन किया है उसमें एडमिट कार्ड में, वही आपको लेके जानी है आईडी, ऑब्वियस सी बात है। अगर नाम वगैरह का कोई इशू है तो उसमें इंस्ट्रक्शंस में रीड कर लेना, आपको 10th की मार्कशीट वगैरह भी लेके जानी पड़ेगी, ठीक है, ओके। तो ये इतनी चीज़ें तो आपको लेके जानी है वहाँ पे। तो ये तो है कॉमन मिस्टेक, कोई भी चीज़ छोड़ मत देना यार, फालतू में एग्जाम नहीं दे पाओगे, इश्यू हो जाएगा वहाँ पे, ओके, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं एग्जाम में मिस्टेक। देखो एग्जाम में क्या क्या मिस्टेक करते हो। सबसे पहली मिस्टेक है नेगेटिव्स, सबसे पहली मिस्टेक। काफी सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो खुल्लम खुल्ला, मतलब तुक्के लगाए जा रहे हैं, तुक्के लगाए जा रहे हैं। उनको बोल दिया कि भाई इतने अटेम्प्ट करो, इतने अटेम्प्ट करो, 90 अटेम्प्ट करके हो, 80 अटेम्प्ट करके हो, एंड नेगेटिव लगाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं। एट द एंड रिजल्ट जो पॉजिटिव होना चाहिए था, वो नेगेटिव में टर्न हो गया। अभी तक आपने मॉक दिया होगा, आपने एक चीज देखी होगी कि मेरे किस पर्टिकुलर पार्ट में नेगेटिव हो रही है। जिस पर्टिकुलर पार्ट में सपोज करो कि आपके कंपाउंड इंटरेस्ट में हर बार नेगेटिव हो रहा है, तो आई विल से कि यार कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर आप श्योर हो तभी उसको टिक करो, अदरवाइज लीव इट, सिंपली लीव इट। नेगेटिव से बेटर है, ठीक है ना। क्योंकि नेगेटिव देखो कैसे इंपैक्ट करता है, वो +3 होने थे वो तो चले ही गए हैं, साथ में एक -1 भी लेके आए हो, तो ओवरऑल आपके 4 नंबर चले जाते हैं, जो आप अज्यूम करते हो कि मेरा करेक्ट है। क्योंकि आंसर की वगैरह तो कुछ रिलीज होने वाला नहीं है, तो आपको कुछ पता ही नहीं चलने वाला। एंड एट द एंड क्या लगेगा कि भाई मैंने तो अटेम्प्ट किया था, वहां पे क्या हो गया पता नहीं अब, है ना। तो वही चीज होता है, तो नेगेटिव कम लगाना भाई, ठीक है ना। नहीं, आप तुक्के लगा सकते हो, तुक्काबाजी करो, बट लिमिटेड करो यार, लिमिटेड, ठीक है ना। फेयर अटेम्प्ट अगर मैं आपको बोलूं, अब ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड कर सकता है। अगर मैं फेयर अटेम्प्ट की बोलूं तो आप लगभग एटलीस्ट आई विल से कि 60 से 70 प्लस तो करना है ना, इसके अराउंड, इस रेंज में तो आपको करना ही करना है, कम से कम बोल रहा हूँ, ये इतना तो करना ही है, क्योंकि कुछ तो नेगेटिव भी हो जाते हैं आपके, ठीक है ना, पता नहीं चलता फिर हो जाते हैं। सेकेंड जो मेजर मिस्टेक होती है बच्चों से, आपसे मोक में भी आपको देखने को मिली होगी, दैट इज सिली मिस्टेक्स। सिली मिस्टेक बहुत होती है भाई, ठीक है ना। मैंने आपको क्लासेस भी करवाई है मैथ्स में, तब भी मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है
कि आप जल्दबाजी में आंसर तो आपका निकल गया बट आपने टिक कोई और कर दिया, है ना। एक तो देखो जैसे एफकेट एक ट्रिक ही आपकी यूज करता है। जैसे मान लो ऑप्शन दिया आपको ए बी सी डी, बट वो ए में ऑप्शन आपको बी देगा, बी में ऑप्शन आपको सी देगा, इस तरीके से देगा। अब आपको पता है कि आंसर बी होगा, तो आप गलती से ये टिक कर दोगे, जबकि आंसर क्या होगा, ये वाला होगा। तो ऐसी सिली मिस्टेक भी हो जाती है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा आंसर टिक करते हो, जल्दबाजी मत करो यार, है ना। मतलब इतने एक्साइटेड मत हो जाओ कि आंसर निकल गया, आंसर निकल गया, जल्दी से टिक करूंगा, पेपर खत्म करूंगा विद इन 50 मिनट। तो इतनी जल्दबाजी आपको नहीं दिखानी है यार, आराम से करो। आंसर जैसे निकले ना, आई विल से कि एक बार ना क्रॉस चेक कर लेना, जल्दी से, एकदम स्पीड से करना, क्रॉस चेक कर लेना कि कहीं आपने मिस्टेक तो नहीं कर दी है। और जब भी आंसर निकलता है, एक चीज ध्यान रखना, वन थिंग स्पेशली मैथ्स में, कि उसकी लास्ट लाइन क्या है क्वेश्चन की, क्वेश्चन की लास्ट लाइन रीड करनी बहुत जरूरी है कि आपसे पूछा क्या है। कभी कभी क्या होता है, अपन फर्स्ट लाइन का आंसर निकाल देते हैं, सेकंड लाइन जो पूछी उसका आंसर टिक नहीं करते। तो ऐसी सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना भाई, यही एग्जाम में आपको पीछे कर देती है, आप नहीं कर पाते हो, जो जैसा आपको परफॉर्म करना चाहिए था वैसा परफॉर्म आप नहीं कर पाते हो, ठीक है। नेक्स्ट चीज इज कंसंट्रेशन। कूल बनने की जरूरत नहीं है वहां पे, है ना, सिंपल सी बात है यार। ठीक है, वहां पे कूल बनने की जरूरत नहीं है, ऐसे आगे पीछे होने की, ऐसे दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो एकदम डिसेंट डिसिप्लिन कैंडिडेट की तरह, एक जो डिफेंस एस्पिरेंट होता है उसकी तरह कंसंट्रेट करके, मतलब जिस टाइम से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है तब से आपका आंखें ना स्क्रीन पे ही रहनी चाहिए, और एकदम कंसंट्रेट करके, इवन आपकी मैथ्स बेस्ट है, आपकी रीजनिंग बेस्ट है, जो भी बेस्ट है उसको भी एकदम ध्यान से करोगे। ईगो पे नहीं लोगे कि मैं रीजनिंग क्या है, रीजनिंग तो मैं ये कर दूंगा, और उसी में गलतियां हो जाती है बहुत ज्यादा। तो ईगो पे मत लेना कोई चीज को, कॉन्सेंट्रेट करके फिर एग्जाम को अटेम्प्ट करना, ठीक है जी। और जब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो तो ये जरूर ध्यान रखना कि आप सेव एंड नेक्स्ट कर रहे हो, आप नेक्स्ट नहीं कर रहे हो सिर्फ, ठीक है ना। तो सेव एंड नेक्स्ट पे फोकस करना भाई, प्रीवियस वगैरह ऐसे डायरेक्ट मतलब वो टेबल दी होती है, इसमें डायरेक्ट क्लिक कर 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 मत चले जाना। यहाँ पे नीचे सेव एंड नेक्स्ट होगा, उस पर क्लिक करना, वरना वो सेव नहीं होंगे आपके अटेम्प्ट। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, ओके। इसके अलावा देखिए, टाइम वेस्ट क्वेश्चन पे, कोई भी क्वेश्चन अगेन ईगो पे मत लेना, नहीं आ रहा है मैक्सिमम उसको 1.5 मिनट दो, उसके बाद में उसको लीव करो, आगे मूव ऑन करो। उस पे बाद में आएंगे, अभी के लिए उसको छोड़ो भाई, है ना। उसको अभी के लिए छोड़ो, उसके ऊपर अपन बाद में आएंगे, वापस आएंगे जब अपना पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा, तब आएंगे अपन, ठीक है। अब कुछ फाइनल मोटिवेशन की बात कर लेते हैं भाई। एंड वन मोर थिंग जो आपको ध्यान रखनी है, सी, 4 आपके सेक्शन है, जीके, इंग्लिश, ठीक है, मैथ्स एंड रीजनिंग। लेट मी टेल यू, आई विल अगेन रिपीट द सेम, पेपर तभी निकलेगा जब आपके ये 2 सेक्शन प्रिपेयर्ड है। इनके बिना आपका पेपर नहीं निकलेगा किसी भी हाल में, ठीक है ना। एफकेट का अभी का जो लेवल आ रहा है, जीके में देखो आपके फेयर अटेम्प्ट होने चाहिए 10 to 15 क्वेश्चन एटलीस्ट, तो इतना टारगेट लेके चलना। 17 भी लेके चल सकते हो अगर आपकी जीके ठीक है और आपके लक के हिसाब से पेपर आ जाए। अदरवाइज भाई ज्यादा उड़ना मत जीके में, ठीक है ना, क्योंकि जीके खतरनाक ही आता है एफकेट का। खतरनाक इन द सेंस पूरा स्टेटिक आएगा, कहाँ कहाँ से उठा उठा के पूछेगा, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। स्पेशली फर्स्ट डे वाले तो भाई तैयार रहना, डरना नहीं है, अच्छे से करना है, ठीक है ना, ओके। एंड फाइनली, अब फाइनल मोटिवेशन की बात कर लेते हैं भाई। देखो दिन भी आपका भी आएगा ये, है ना। जिस दिन आपकी पासिंग आउट परेड होगी, तो ये दिन तभी आएगा जब आपने मेहनत की है। आई होप आप सबने ऑनेस्टी के साथ फर्स्ट डे से मेहनत की है, मैं फर्स्ट डे से चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ, ठीक है ना। जनरली स्टूडेंट्स क्या होते हैं, वो रोंग वे की तरफ चले जाते हैं, रोंग वे इन द सेंस कि या तो गलत गाइडेंस में चले जाते हैं, गलत गाइडेंस लाइक वन शॉट वगैरह पे कंप्लीटली रिलाई करने लगते हैं, है ना। जैसे कि मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, आई डोंट नो आपको समझ आएगा कि नहीं आएगा। जैसे मैंने मैथ्स आपको पढ़ाया, ठीक है, मैंने आपको हर एक मैथ्स की क्लास करवाई, ठीक है, ओके, इन डिटेल। और एक मैंने देखो कल परसों ही आपकी एक वन शॉट ली है। नव टाइम के हिसाब से अभी वन शॉट इंपॉर्टेंट है, बट यू विल सी वन शॉट पे एक बार व्यूज देखो आप, और यहाँ पे व्यूज देखो एक बार, है ना। मैं व्यूज के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, व्यूज का मैं भूखा भी नहीं हूँ, मेरे को मैटर भी नहीं करता है ना। इतना मैटर नहीं करता भाई, मैटर तो सबको करता है, इतना नहीं करता है। बट द थिंग इज, मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे वो जो एक्स्ट्रा व्यूज आ रहे हैं ना, वो बच्चे हैं जो लास्ट में जागते हैं,
या फिर वो बच्चे हैं जो मतलब इन बातों में रहते हैं कि वन शॉट से पेपर क्लियर होता है, नहीं होता भाई, लिटरली नहीं होता है। व्हाट यू थिंक कि आप इस वन शॉट से सारे कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते यार। ये इतनी मेहनत क्यों लगी? मेरी मेहनत लगी, आप लोगों की मेहनत लगी, जिन्होंने क्लास लगी है वो क्यों लगी? ठीक है ना, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी यार, शॉर्टकट किसी चीज का नहीं है। हो सकता है आप वन शॉट करके पेपर निकाल भी लोगे तो हो सकता है आप फाइनल मेरिट में ना निकाल पाओ, क्योंकि अच्छा स्कोर करना भी तो जरूरी है। सिर्फ ये वन शॉट से पेपर निकालना सिर्फ इनफ नहीं है। ठीक है ना। नाउ द फाइनल थिंग इज यार, आपने स्टार्टिंग से मेहनत की है, ठीक है। मैंने आपको मैथ्स भी करवाया अच्छे से, आई होप आपने मैथ्स अच्छे से प्रिपेयर किया होगा। ठीक है। आप रीजनिंग भी मैंने आपको करवाया वन शॉट, ओके। एंड इनफ अपन ने प्रैक्टिस की है मॉक के थ्रू एंड ऑल। तो आपने भी, मैंने आपको सोर्सेज भी बताए थे, टारगेट्स भी दिए थे, तो रीजनिंग में भी अपन ने काफी कुछ किया था, तो आई होप आपने वो सब चीजें की है। ठीक है ना। इंग्लिश, इंग्लिश रिक्वायर्ड्स प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस के लिए मैं डेली आपको टारगेट्स देता था, कुछ क्लासेस भी की थी अपन ने, और मॉक में भी आपने प्रैक्टिस की होगी। इंग्लिश में अपन उतना ही कर सकते हैं, क्योंकि वोकेब के सेक्शन में तो अपन इतना कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है ना, इंग्लिश की अगर अपन बात करें। ओके। एंड फाइनली आता है आपका जीके। जीके में देखो, मैंने स्टैटिक क्लासेस तो आपको पहले से प्रोवाइड कर रखी है, एंड करंट वाली क्लासेस थी वो भी मैंने आपको प्रोवाइड करती थी। इसके अलावा जो डिफेंस वगैरह हो गई, ये डिफेंस वाली क्लास अच्छे से करके जाना भाई, डिफेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक डिफेंस नहीं किया ना, प्लीज डिफेंस करके जाना जीके के अंदर स्पेसिफिकली। ठीक है। इसके अलावा करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, तो हर एक चीज अपन ने कवर किया। वन शॉट के अंदर भी मैंने स्पेसिफिक चीजें बताई थी कि पॉलिटी के अंदर आपको वन शॉट से ये कवर करना है, इकोनॉमिक्स से आपको वन शॉट से ये स्पेसिफिक कवर करना है, तो वो स्पेसिफिक चीजें आई होप आपने कवर की है। अगर आपने की है ये सारी चीजें, लेट मी टेल यू, नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम क्लियरिंग दिस एग्जाम एक्सेप्ट दिस सी डेक इटसेल्फ। ठीक है। सिर्फ सी डेक आपको रोक सकता है, फिर और कोई नहीं रोक सकता है। ओके। कोई भी नहीं रोक सकता है। एंड दैट्स नॉट द एंड ऑफ द जर्नी, दैट्स द बिगिनिंग ऑफ द जर्नी, दैट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। इसीलिए मैंने अपना चैनल का नाम द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रखा, बिकॉज यहाँ पे जो जर्नी स्टार्ट होती है ना, वो यार ऑब्वियस सी बात है, एट द एंड क्या बनेगी? एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनेगी। मैंने मेहनत की है, आपने मेहनत की है, दोनों ने मिल के मेहनत की है, एंड इसका रिजल्ट यार मिलना चाहिए। ठीक है ना। आई वॉन्ट द रिजल्ट। आपको रिजल्ट शो करना ही है, और आपसे नहीं होगा तो यार किससे होगा ये? आप, अगर आपको थोड़ा बहुत भी डिमोटिवेट फील हो रहा है, तो एक चीज सोच के देखना, व्हाई यू स्टार्टेड दिस जर्नी, क्या अलग था इसके अंदर? कभी कभी आपके माइंड में एक थॉट भी आता होगा कि लाइक सपोज करो कोई फाइटर पायलट बनना चाहता है कि यार मैं एक दिन लाइक फाइटर पायलट बन जाऊंगा, ये फाइटर उड़ाऊंगा, घर पे आऊंगा, फैमिली सोसाइटी क्या रेस्पेक्ट होगी, क्या फीलिंग होगी। वही चीजें ना, ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, यही मोटिवेट करती है। बट ये सपना सिर्फ देखने से नहीं होता यार, उस पे आपको काम भी करना पड़ता है, एंड ये जो काम होता है ना, ये डिफिकल्ट होता है जो पीछे के साइड में होता है। मैंने आपको मॉक्स भी प्रोवाइड किए जो आपके एकदम एग्जैक्ट पैटर्न पे थे। आई होप आपने मॉक्स अच्छे से अटेम्प्ट किए। ज आई कैन अश्योर यू कि जो आपका मॉक में स्कोर आ रहा है ना, उससे ±15 कर लेना, वही आपका स्कोर रहेगा एग्जाम के अंदर। ठीक है ना। बस उसी एटीट्यूड के साथ, उसी अप्रोच के साथ ना, मॉक वो रियल वाला एग्जाम है वो अटेम्प्ट करना, तो कोई आपको डिफरेंस इतना देखने को नहीं मिलेगा। ओके। रेस्ट जो बच्चे यार अभी पढ़ना स्टार्ट किए हैं, मतलब पिछले 5-7 दिन में, आई विल से वन थिंग टू यू, एज ए टीचर, एज ए ब्रदर, बिग ब्रदर, एज ए गाइड, एज ए मेंटर, एज योर मेंटर, कि यार सी, सिंपल सी बात है, शॉर्टकट से यार काम नहीं चलता है। अगर मेरे मेरे तुम छोटे भाई हो या आप मेरी छोटी बहन हो, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर इन केस इस एफकेट में अगर पेपर नहीं निकलता है, तो डीमोटिवेट होने की जगह इस चीज से सबक लेना, एंड नेक्स्ट टाइम ना फर्स्ट डे से प्रिपरेशन स्टार्ट करना। एंड जब अगले 6 महीने बाद में वापस एग्जाम हो, तो मेरे से आके बात कर लेना। आई विल टेल यू कि भाई तुम्हारा पेपर क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। मैं पहले ही तुम्हें बता दूंगा, अगर तुमने ये 6 महीने मेहनत की है तो। तुम्हारे रिजल्ट बताने से पहले मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हारा क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ। बट द थिंग इज कि 6 महीने मेहनत करनी पड़ेगी यार। ये जो आप जो ट्रेप सा बना हुआ है, वन शॉट वन शॉट वन शॉट, इस ट्रेप से बाहर निकलो। वन शॉट इज ओनली फॉर रिवीजन। मैंने मैथ्स स्टार्ट की, मैथ्स के वन शॉट आपको प्रोवाइड की, स्टार्टिंग में बोल दिया दिस मैथ्स वन शॉट इज ओनली फॉर रिवीजन पर्पस, और इसका कोई मीनिंग नहीं है। ऑब्वियसली मैंने आपकी मैथ्स की बेस्ट क्लास शायद डिलीवर की है वाईटी के ऊपर, मे बी एंड मे बी नॉट,
बट देन ऑल्सो आई विल से कि दैट इज ओनली फॉर रिविजन, ठीक है ना, वो सिर्फ रिविजन के लिए। अगर आप खुद से ऑनेस्ट नहीं रहोगे ना, तो आपसे कोई ऑनेस्ट रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है फिर, क्योंकि आप खुद के साथ ही धोखा कर रहे हो, खुद को ही अंधेरे में रख रहे हो, तो कोई और कैसे हेल्प कर सकता है। रेस्ट जिन लोगों ने मेहनत की है, डेफिनेटली दे विल क्लियर द एग्जाम। ओके, अब अपनी जो जर्नी जर्नी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ये भी एक एकेडमी की तरह है, प्री एकेडमी मान के चलो इसको। तो फाइनली अपनी पासिंग आउट परेड है। तो आप सबके साथ मेरे को लिटरली बहुत मजा आया, एंड लिटरली मैं आपके काफ़ी बार कमेंट्स भी पढ़ता था, आपके जो टेक्स्ट मिलते थे, अच्छे अच्छे टेक्स्ट मिलते थे, कमेंट्स मिलते थे, एंड लिटरली दे मोटिवेटेड मी कि मैं इस जर्नी को और ज़्यादा बेटर बनाऊँ, इस जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी को और बेहतर बनाऊँ। एक स्टूडेंट था, मेरे बैच का स्टूडेंट था, ही मैसेज्ड मी कि सर, स्टार्टिंग में आपने जब चैनल बनाया और मैंने देखा ये सब ज्वाइन करने से पहले बैच, तो आई वाज लाइक कि ये क्या नाम रखा है, जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कोई मतलब ही नहीं है। एंड जब अभी बैच ओवर हो रहा था, तो वन डे ही टेक्स्टेड एंड ही सेड कि सर, अब मेरे को समझ में आ गया इस चैनल का नाम द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्यों है, व्हाई दिस चैनल इज डिफरेंट, बिकॉज आई जस्ट बिलीव इन वन थिंग, दैट इज कंटेंट एंड कंसिस्टेंस। अगर कंटेंट है, कंसिस्टेंसी है, नो वन कैन स्टॉप यू। बस प्रॉपर मैनर में करो उसको, ठीक है ना। कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, कंसिस्टेंसी आपको दिखानी पड़ेगी। तो यही चीज सब पे अप्लाई होती है। मैं ईयर वन बनाऊं तो ऐसे ही नहीं बनाऊं यार, ठीक है ना। मैंने भी फेलियर्स देखे हैं, बहुत कुछ देखा है, बट मेरे को भी एक वो प्राउड वाली फीलिंग है कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में, जब सीडीएस का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, उसमें मैंने एयर वन सिक्योर की। एंड उसके पीछे काफी मेहनत थी, वो शॉर्टकट नहीं था यार, लिटरली काफी मेहनत थी उसमें। आपको काफी सारी चीजों से गो थ्रू करना पड़ता है, काफी सारी चीजें देखनी पड़ती है, और वही गाइडेंस मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करता हूँ, एक ही प्लेटफॉर्म पे। ऑब्वियसली आई एम वन मैन आर्मी, एंड डेफिनेटली ये प्लेटफॉर्म और आगे जाएगा विथ योर ऑल सपोर्ट, एंड वी आर लाइक ए फैमिली, एंड वी विल ग्रो टुगेदर। इसीलिए ये चैनल एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, एंड दैट इज वाई दिस इज जर्नी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। सो फाइनली वन लास्ट लाइन फॉर यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक, डू योर बेस्ट। एग्जाम अच्छा होगा, एकदम कामली करना है, एकदम काम रह के करना, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ध्यान से करना, सारे क्वेश्चन को देख देख के करना, कंसंट्रेट कर करके करना, ठीक है ना। सब अच्छा होगा, पेपर अच्छा होगा, रिजल्ट भी अच्छा आएगा। एंड एक और चीज ध्यान रखना, जो भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर, सबसे पहले यार बताना, ठीक है ना, क्योंकि वो नेक्स्ट टाइम मैं जब बच्चों को पढ़ाऊंगा तो मेरे को हेल्प करेगा वो। ओके, तो नेक्स्ट टाइम पढ़ाऊंगा तो उनको हेल्प आएगा, तो उसी हिसाब से मैं फिर कंटेंट प्रिपेयर करता हूँ, तो मेरे को पता रहता है कि मेरे को क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है, किस तरफ ओरिएंट करना है, किस तरफ मॉक को ओरिएंट करना है। तो सारे क्वेश्चंस जितने आप रिकॉल कर पाते हो, स्पेशली मैथ्स के एंड आपके जीके वगैरह के, स्पेशली मैथ्स के, है ना, मैथ्स के क्वेश्चंस वगैरह रिकॉल करके आना, क्या क्या वैल्यू है, क्या क्या नहीं है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, क्या नहीं पूछ रहा है, ठीक है। ओके, अगर आपने मेहनत की है तो आपको पेपर इतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा, जैसे मॉक थे वैसे ही आपको पेपर लगेगा। ओके, तो अपना बेस्ट करना, एंड रेस्ट, जो भी आपके थॉट्स वगैरह रहे अबाउट द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड ये वाला कमेंट सेक्शन में पूरा जरूर पढ़ूंगा, ठीक है जी। ओके देन, थैंक यू एंड जय हिंद।